हेलो स्टूडेंट। आज पूरा अलजेब्रा में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बता रहे हैं। कल बताए थे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें कुछ प्रॉब्लम किए थे। आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बता रहे हैं। वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो जानते थे कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट होता है, उसी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे 2 लिखे, इसको लिखे 4, इसको लिखे 8, इसको लिखे 16, इसको लिखे 32, इसको लिखे 64, इसको लिखे 128 डॉट डॉट। तो ये क्या हो गया, ये क्या देख रहे हैं? इसमें 2 में 2 से गुना करते 4 होता है, 4 में 2 से गुना करते 8 होता है, 8 में 2 से मल्टीप्लाई 16, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते 32, इधर करते 68, इधर 28। समझिए, उल्टा इधर से अब चलिए, तो इसमें 2 से भाग देते हैं तो 64 होता है। इधर से क्या होगा, गुना कर, इधर से डिवाइड हो रहा है। ये इसमें क्या किए, 2 से डिवाइड किए 64, इसको 2 से डिवाइड किए 32, इसको 2 से डिवाइड 16, इसको 2 से डिवाइड किए 8, इसको 2 से डिवाइड किए 4, ये 2 से डिवाइड किए। तो यही होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दो कंजुकेटिव टर्म्स या टर्म का रेशियो, दो कंजुकेटिव टर्म का रेशियो जो होता है वो ऑलवेज थ्रू आउट जो होता है सीक्वेंस में वो कांस्टेंट होता है। कंजुकेटिव कोई टर्म, उसके प्रीसीडिंग टर्म हो, उसके पीछे वाला टर्म हो, उसका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। जैसे यहाँ देखिए, ये 4 डिवाइडेड बाई 2, ये टर्म लिए, इसके प्रीसीडिंग क्या है, ये पिछला ये है, ये हो गया 2। इधर देखिए, ये 8 डिवाइडेड बाई 4, ये टर्म लिए, इसके प्रीसीडिंग 4 हुआ, ये 2 हो गया। इसको क्या लिए, 16 डिवाइडेड बाई 8, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या लिए, 64 डिवाइडेड बाई 32, इसके पीछे वाला टर्म का 32 है, ये भी 2 हुआ। ये 128 डिवाइडेड बाई क्या हुआ, 64, ये भी 2 हुआ, हो गया। अगर इधर से अब चलेंगे तो वो भी देखिए, ये टर्म लिए, ये क्या है, इसका प्रीसीडिंग, ये टर्म लिए 64, तो इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है, 128 है, तो ये क्या हो जाएगा, 64 डिवाइडेड 128, तो क्या हो गया, हाफ आ गया। इधर से अब ये लिए प्रीसीडिंग टर्म 32 डिवाइडेड बाई 64, ये हाफ आ गया। ये अब ये 16 लिए, इसके प्रीसीडिंग टर्म का पिछला टर्म क्या है, 32, तो ये हो गया 32, ये क्या हो गया, हाफ। उसी तरह ये लिए 8 लिए, अब इसके प्रीसीडिंग टर्म 16 है, तो ये हो गया हाफ। ये लिए, आपको लिए 4 लिए, तो इसके प्रीसीडिंग टर्म क्या है, ये हो गया 8 है, हाफ हो गया। और ये 2 लिए तो 4 हो गया, ये हाफ हो गया। तो इसका डिफरेंशियल क्या है कि फर्स्ट टर्म शुड नॉट बी इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म जो है 0 नहीं होगा। और दो टर्म्स का, कंजुकेटिव टर्म्स का रेशियो जो होगा वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, या किसी टर्म का रेशियो उसके प्रीसीडिंग टर्म के, किसी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म के साथ जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन में इसको क्या लिखिएगा, दी ज्योमेट्रिक progression is a sequence of numbers in which first term is not equal to first term is not equal to 0, and the ratio of any term, to the preceding term, मतलब उसके पीछे वाला preceding term is
कांस्टेंट थ्रू आउट। समझ गए ना? यही हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या हो जो अभी समझाया आपको कि इधर से भी चलिए तो ये हो गया, इसको लेंगे तो ये प्रीसीडिंग हो गया, इसको लेंगे तो ये प्रीसीडिंग, उधर से लेंगे तो प्रीसीडिंग हो गया। तो कंजुक्यूटिव लिखिए या प्रीसीडिंग लिखिए। कंजुक्यूटिव में कंफ्यूजन कुछ होता है कि इसको पहले ले कि उसको लेंगे, जो लेंगे एक तरफ से चलेंगे, अगला को लेंगे तो पीछे से भाग देंगे, ये अगला को लेंगे तो पीछे से भाग देंगे, इस अगला को लेंगे पीछे से भाग देंगे, उसी तरह उधर से चलेंगे तो अगला को लेंगे तो पीछे से भाग देंगे। वो बराबर होना चाहिए। और ये जो कांस्टेंट जो हो गया, एंड दिस कांस्टेंट is called and this constant is called कॉमन रेशियो। क्या कहलाता है? कॉमन रेशियो, जो हर में कॉमन हो, रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, ये समझ गए आप? फर्स्ट टर्म जीरो नहीं होना चाहिए और दो कंजुकेटिव टर्म का रेशियो थ्रू आउट एक होना चाहिए, उसी को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और नंबर का सीक्वेंस होगा। अब देखिए, फर्स्ट टर्म अगर ए हो, फर्स्ट टर्म ए हो, ये क्या हो गया? फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो हो, लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो क्या होगा? रेशियो बी आर, कॉमन रेशियो बी आर। तो क्या हो गया? फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे? ऐसे, फर्स्ट टर्म बराबर ए हो गया। इसको लिख सकते हैं ए इंटू आर टू द पावर 1 माइनस 1। तो ये जीरो हो जाए तो 1 हो गया। यही ना होगा अगर कोई फर्स्ट टर्म पता हो। सेकेंड टर्म अब क्या होगा? सेकेंड टर्म क्या होगा? अगर ए है, ए, अब क्या हो गया? आर होगा कि नहीं यार? अब देखिए, ये डिवाइडेड बाय ए करिए, ए आर डिवाइडेड बाय ए करिए, क्या आएगा? आर आएगा। ये फर्स्ट टर्म को डिवाइड करिए सेकेंड टर्म से, यानी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, यही कॉमन रेशियो आते जाएगा। तो यही होगा प्रीसीडिंग। तो ए आर होगा, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू आर टू द पावर 2 माइनस 1। थर्ड टर्म क्या होगा? अब ये हो गया, ये क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू आर टू दी पावर 3 माइनस 1। यहाँ भी देखिए, ए आर स्क्वायर को आर से भाग देंगे, ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर, तो क्या आ जाएगा? आर। तो ये आ रहा है जीपी में फोर्थ टर्म। क्या हो जाएगा? ए इंटू आर क्यूब हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो, तो ये हो जाएगा ए इंटू आर 4 माइनस 1। तो इसी तरह ये फोर्थ में क्या हो गया? 4 माइनस 1 आया। थर्ड में क्या हो? 3 माइनस 1 आया। सेकेंड में क्या है? 2 माइनस 1 आया। फर्स्ट में क्या? 1 माइनस 1 आया। तो nth टर्म में क्या होगा? nth टर्म क्या हो जाएगा? ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। तो nth टर्म निकल गया। तो ये nth टर्म जो हम निकाले फ्रॉम बिगिनिंग, कहाँ से निकाले? शुरू से। तो ये nth टर्म of an GP, sorry, of a GP starting from
बिगिनिंग, शुरू से स्टार्ट किए। ये निकाले फर्स्ट टर्म, nth टर्म ऑफ ए जीपी स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग। अगर लिख रहा है ऑफ विच ए बी फर्स्ट टर्म एंड आर क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाल के दिखा दिया। तो ये Tn बराबर अगर कहेगा शुरू से आपको फर्स्ट टर्म दिया रहेगा r(n⁻1). अब हम पीछे से अगर निकालेंगे तब क्या होगा? ये इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको ऐसे लिखिए, सेकेंड हुआ, ये हुआ फर्स्ट हो गया। nth टर्म फ्रॉम nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म starting from लास्ट। ठीक है, अब लास्ट से शुरू करते हैं। अब इसमें ये भी लिख सकते कॉमन है। अब लेट ए बी फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशियो एंड एल लास्ट टर्म। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखिएगा? लास्ट टर्म से शुरू करेंगे तो इसको आप कैसे लिखिएगा? तो अब देखिए उधर से अगर लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? बराबर क्या हो गया? एल हो गया। कॉमन रेशियो क्या होगा? फर्स्ट टर्म एल, तो इसको क्या लिख सकते हैं? L/r⁻0 लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं r⁻(1-1). क्योंकि इसका क्या होगा? r कॉमन रेशियो इधर से है, लेफ्ट साइड से, तो उस साइड से कॉमन रेशियो क्या होगा? ये अगर l है तो इसके पहले वाला क्या होगा? L/r होगा। इसके पीछे वाला क्या होगा? L/r² होगा। आएगा ना, इसमें घटते जाएगा, अभी बताए थे उसको। L/r होगा, तो ये इसको लिख दिए। सेकेंड टर्म क्या हो गया? L/r लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे? L/r⁻2-1। थर्ड टर्म क्या लिखेंगे? L/r²। देखिए दोनों को भाग दीजिए तो 1/r आएगा, इसको भी भाग दीजिए तो 1/r आएगा। यानी उधर से लेंगे तो 1/, रेशियो क्या है? उलट जाता है। इधर से r हुआ तो उधर से क्या हो गया? 1/r हो गया। तो ये हो जाएगा L⁻r⁻3-1। तो इसी तरह देखें, इसमें 3 है तो 3 है, इसमें सेकेंड है तो 2 है। तो इसी तरह क्या हो? nth टर्म क्या हो जाएगा? r⁻n-1, यही ना होगा? तो देखिए ये हो गया, ये हो गया nth टर्म फ्रॉम इंड। वो क्या था? nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, बिगिनिंग। तो अब देखिए nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या आया था? Tn को अगर लिखें
तो ये आया था, इधर से लिखते टी एन, तो टी एन आया था ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन इधर से। टी एन डैश क्या, अगर इसको लिखें टी एन डैश लिखे तो ये क्या आया, एल इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, ये आया ना। अब देखिए इसको दोनों प्रोडक्ट कर दी, टी एन इंटू टी एन डैश क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बटे ये इंटू आर टू द पावर, ये क्या होगा, एल टू द पावर, सॉरी गुना नहीं कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो ये हो गया एल टू द पावर आर टू द पावर एन माइनस वन, तो ये कट गया, तो क्या आया, ए इंटू एल आया। यानी इधर से शुरू से nth टर्म और लास्ट से nth टर्म का प्रोडक्ट जो होगा वो आएगा फर्स्ट टर्म गुना लास्ट टर्म के बराबर, समझ गए ना। यानी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसको लिखते हैं nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग multiplied by nth term from end इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, यानी हो गया फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, समझ गए ना। ये हो गया। ये उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या आता था कि अगर फर्स्ट टर्म से लेते थे तो ए प्लस एल के बराबर आता था, ये लेते थे उसमें nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग गुना nth टर्म फ्रॉम इन लेते थे, इन ए पी लिख देते हैं, इन ए पी, ये क्या हो गया, इन जी पी, इन जीपी, जीपी में nth टर्म फ्रॉम एपी, एपी हो गया एपी, तो क्या आता था ए प्लस एल, इसमें क्या आता है ए इंटू एल, याद रखिएगा ये चीज काम आएगा। चलिए अब सम्मेशन करते हैं, जोड़ करते हैं, सम्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज। अब क्या है, सम्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज। सम्मेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल सीरीज, ज्योमेट्रिकल सीरीज, सीरीज क्या, जब जोड़ देंगे सीरीज हो जाएगा, और ऐसे रखेंगे तो सीक्वेंस हुआ। अब सम्मेशन जैसे मान लीजिए एस बराबर है, फर्स्ट टर्म क्या ए होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा ए आर होगा, भी होता है, थर्ड टर्म क्या होगा ए आर स्क्वायर होगा, एक घटता रहेगा, ये क्या होगा आर क्यू होगा, डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म क्या होगा ए इंटू आर टू दी पावर एन होगा। ठीक है, इसके पहले वाला टर्म एल लिखिए या ये लिखिए, इसके पहले का टर्म क्या होगा ए इंटू आर टू दी पावर, सॉरी एन माइनस वन होगा, हाँ, तो ये क्या होगा आर टू दी पावर एन माइनस टू होगा। ठीक है, एन टर्म जो है तो एक घटा हुआ होगा, ये थर्ड है तो टू हुआ, सेकेंड है तो वन हुआ, तो वो होगा ये। इसी तरह इसके आगे वाला क्या होगा ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस थ्री, चूँकि थ्री लिए एक दो तीन, इसके आगे क्या होगा ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस फोर। ठीक है, ये होगा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एस को गुना करते हैं इधर से, किससे करते हैं गुना, आर से गुना करते हैं, कॉमन रेशियो से गुना करिए,
अब कौन इसको गुना कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके सामने आगे रखते हैं, एक आगे बढ़ा के रखते हैं, तो ये ए आर हो गया, ये हो जाएगा ए आर, ये क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर, ये क्या हो जाएगा, ए आर क्यू होगा, अगला वाला ये क्या हो जाएगा, ए आर 4 हो जाएगा। उसी तरह क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू आर टू द पावर n-3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू आर टू द पावर n-2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस दे देंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 हो गया, यहाँ तक आ गया, ये क्या हो जाएगा ए इंटू आर टू द पावर n-1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस ए इंटू आर टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको माइनस अगर करेंगे तो क्या होगा, इसको माइनस कर दीजिए तो ये तो ए रह जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अगला ये भी कटेगा आगे जो होगा। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये आर एन माइनस ये कट जाएगा, 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 और यहाँ से जो आएगा वो इधर से जो आएगा ए आर 4 वो कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, ये ए एन बचेगा और क्या बचेगा, ए इंटू आर टू द पावर एन बचेगा। समझ गए ना, कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये ए4 है तो अगला ए4 है ना यहाँ, तो उसमें ये माइनस हो जाएगा। अगर इसको यहाँ लिख रहे हैं प्लस ए इंटू आर टू द पावर 4, तो उसमें इसमें गुना करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए ये बच गया। और यहाँ क्या हो गया, इक्वल टू एस इंटू एस आर, तो एस को कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 1 माइनस आर आ गया, ये क्या आ गया, ए को कॉमन ले लिए, ये क्या आ गया 1 माइनस आर टू द पावर एन आ गया। तो एस बराबर क्या आ गया, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक, अब देखिए अगर आर जो छोटा होगा, आर क्या होगा, छोटा होगा, किससे छोटा होगा, आर का वैल्यू होगा ये होगा 1 से छोटा होगा। ठीक है, 1 से छोटा होगा, और क्या होगा -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, -1 से बड़ा होना मतलब क्या हुआ, ये फ्रैक्शन में होगा, नेगेटिव फ्रैक्शन में, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन में इधर से हो गया। तो इस बीच में अगर रहे ये कि r इज ग्रेटर देन -1, r इज ग्रेटर देन -1, यानी इट में भी 3/4, इट में भी हाफ जो है क्या है, बड़ा है -1 से, -3/4 क्या है, से बड़ा है r, तो वैसा स्थिति में क्या होगा, यही रहेगा। समझा ना, ये छोटा रहेगा, ये छोटा, ये अगर बड़ा रहेगा तो उलट दीजिए इसको, इसके लिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ए इंटू आर टू द पावर n-1 बटे r-1। ठीक है, r अगर बड़ा है तो उलट देंगे, ऐसे भी नेगेटिव आएगा तो यहाँ हो गया, तो इसको r हो गया, ये क्या हो गया, r इज ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नहीं इक्वल टू 1 नहीं, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ गए इतना। अब देखिए अगर r जो होगा ये केस होगा, ये तो कौन सीरीज है, ये फाइनाइट सीरीज के लिए बताइए, किसके लिए बताए, फॉर फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज जिसमें n तक दिया हुआ है, इनफाइनाइट सीरीज अगर हो उस तरह का, तब क्या होगा, जैसे s बराबर a हो, ए आर हो, ए आर स्क्वायर हो, ए आर क्यू हो, डॉट 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 डॉट, एंड आर क्या हो, आर हो लेस, आर क्या हो ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब क्या हुआ, ये फ्रैक्शन हुआ, फ्रैक्शन हुआ मतलब क्या हुआ, ये p/q फॉर्म में हुआ, यही ना होगा, रैशनल नंबर हुआ p/q के फॉर्म में। तो ये अगर r हो, ये -3 भी होगा, -4 भी होगा, तो 1 से तो ये बड़ा ही रहेगा ना। तो अगर ऐसा हो तो अब क्या होगा, r पर अगर पावर दें हम
आर पर देंगे इन्फिनाइट पावर, यहाँ क्या हो इन्फिनिटी तक रहेगा, ये इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी है, तो क्या होगा ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब क्या लिखिएगा, एस बराबर ए इंटू क्या लिखिएगा 1 माइनस 0 बटे 1 माइनस आर, तो क्या हो जाएगा ए बटे 1 माइनस आर। तो दिस इज फॉर, ये किसके लिए हो गया, इन्फिनाइट सीरीज के लिए हुआ, सॉरी इन्फिनाइट सीरीज के लिए हुआ, वो फाइनाइट सीरीज क्या होता, ये इन्फिनाइट सीरीज का ये हो गया। और इन्फिनाइट सीरीज में कब कब होगा, जब आर जो है वो फ्रैक्शन में पी बाई क्यू फॉर्म में हो, समझ लीजिए, या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, तब आप ये फार्मूला का यूज करेंगे। चलिए इतना बता दिए। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं। देखिए इसका प्रॉपर्टीज, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, ये इसका प्रोग्रेशन क्या होगा। अब देखिए फर्स्ट क्या है, अगर ए या A1 लिखिए, A1 A2 A3 A4 आर इन जीपी, समझ गए ना, आर इन जीपी एंड इट्स कॉमन रेशियो क्या हो, इट्स सी आर इक्वल टू आर हो, तब क्या होगा, इसको अगर किसी भी नंबर से गुना करेंगे सब में तो वो भी जीपी होगा। तो A1 के A2 के A3 के A4 will be in GP। इसी तरह इसको भाग दे देंगे, इसी तरह अगर दे दे A1 बटे के, A2 बटे के, A3 बाई के, A4 बाई के विल बी इन जीपी। यह गुना या भाग करें, गुना या डिवाइड करें, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करें किसी नंबर से सब में, तो वो क्या होगा जीपी में होगा, समझे। और इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये देखिए A2 के A2 बटे के A1 होगा, ये कट जाएगा तो क्या होगा A2 बटे A1 बराबर क्या होगा आर होगा, क्योंकि ये जीपी में है, इसका कॉमन रेशियो आर है। उसी तरह किसी को करिए, इसको करिए के A3 बटे K2, तो ये कट गया A2, ठीक है, तो ये भी आर होगा, यानी क्या हो गया, इसका कॉमन रेशियो भी होगा सेम, इसका कॉमन रेशियो क्या होगा सी आर, इसका क्या होगा सी आर होगा आर, समझ गए ना। अच्छा उसी तरह इसको भाग बना के देखिए, इसको करिएगा A2 बाई के, A2 बाई के डिवाइडेड बाई A1 बाई के, तो ये क्या हो गया A2 बाई के इंटू के बाई A2, तो ये कट गया, सॉरी A1, तो ये क्या हुआ A2 बाई A1, A2 बाई A1 क्या है आर है ना, ये अगर है, अगर ये जीपी में है तो A2 बाई A1 क्या है, A2 बाई A1 इक्वल टू आर,
तो ये भी हो गया सेम कॉमन, इसका भी सी आर वही हो जाएगा, कॉमन रेशियो यही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इतना। चलिए, यानी गुना या डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करें किसी नंबर से सभी टर्म्स को, तो उसका कॉमन उस हो जाएगा जीपी में, और कॉमन रेशियो क्या होगा, वही होगा जो ओरिजिनल जीपी का है। ठीक है, ये हो गया ये जीपी। अगर इसमें कहें कि हम प्लस माइनस कर दें, A1 प्लस माइनस के, A2 प्लस माइनस के, A3 प्लस माइनस के, A4 प्लस माइनस के, दिस विल नॉट बी इन जीपी, ये जीपी में नहीं हो, दिस विल नॉट बी इन जीपी, ये जीपी में नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये एक प्रॉपर्टी बता दिए, तो उसी में ये बताइए आपको दो ए बी हुआ। फर्स्ट क्या हुआ, किसी को गुना करेंगे, कोई मल्टीप्लाई करेंगे किसी जीपी के हर टर्म को, या डिवाइड करेंगे तो जीपी में ही रहेगा। अगर उसमें प्लस या माइनस करेंगे किसी जीपी के हर टर्म में, तो वो जीपी में नहीं रहेगा। ये हो गया फर्स्ट। तो सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, अगर A1 A2 A3 इतने रखिए आर इन जीपी, तो क्या होगा, 1/A1 भी जीपी में होगा, 1/A2। तो देखिए ये A1 A2 A3 आर इन जीपी, जिसका सी आर क्या है, आर है। तो कहते A1 A2 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट डॉट आर इन जीपी, जीपी इसका सी आर क्या हो जाएगा, इसका सी आर हो जाएगा 1/R। समझे, इसका सी आर कॉमन रेशियो ये हो, देखिए कैसे होगा, इसको डिवाइड करिए, ये कहते हैं जीपी में, तो 1/A2 डिवाइडेड बाई भाग देंगे 1/A1, तो क्या हो जाएगा, A1/A2 हो जाएगा, A1/A2। अब देखिए यहाँ क्या है, A1 है, तो A1/A2 को क्या लिखें, 1/A2/A1 लिखेंगे, और A2/A1 क्या है, A2/A1 R है, सी आर उसका R है। उसी तरह A3/A2 क्या है, R है, तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 1/R हो गया। ठीक है, चलिए इसी A हो गया। अब बी देखिए, A1n टू द पावर n, A2 टू द पावर n, A3 टू द पावर n भी जीपी में होगा, R इन जीपी, ये भी जीपी में होगा। इसका क्या होगा कॉमन रेशियो, ये हो गया सी आर, इसका हो जाएगा R टू द पावर n। कैसे देखिए, A1 इसको लिखिए, A2/A1 करेंगे क्या होगा, A2n बटे A1n करेंगे तो इसको लिख सकते हैं A2/A1 n, A2/A1n। उसी तरह ये इसको लिखेंगे A3/A2 n, इसको रेशियो A3/A2 m। देखिए ये क्या हुआ, A2/A1 क्या है, A2/A1 R है, R टू द पावर n। ये क्या है, A3/A2 क्या है, R है, R टू द पावर n। तो सी आर इसका R टू द पावर n हो गया। तीसरा, इसी में सी क्या है, अगर log A1 हो, log A2 हो, log A3 हो, डॉट डॉट इन AP, अगर AP में हो, तो कल ही बताएं आपको, तो ये क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 क्या हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, log A2 माइनस log A1 होना चाहिए अगर AP में है, तो log A3 माइनस log A2 हो जाएगा। और कहिएगा तो और लिख सकते हैं, दो ही को लिखते हैं, तो इसको माइनस में है log, तो क्या हो जाएगा, A2/A1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, A3/A2 हो गया। यही ना होता है, A2/A1 A3/A2 डेट इज R। तो ये क्या हो गया, A1 A2 A2 A3
जो भी होगा विल बी इन जीपी। कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा, वही देखिए कॉमन रेशियो आर के बराबर। सी आर क्या होगा, इसका आर होगा, सी आर आर होगा। चलिए अब तीसरा बताते हैं। पॉज करो तो मिटा। इफ A1 A2 A3 A4 dot dot and B1 B2 B3 B4 डॉट डॉट। दो गो है सीक्वेंस है, एक ये है और एक ये क्या है, तो दोनों ये है आर इन जी पी टू से टू आर इन जी पी बोथ हम लिख देते हैं, बोथ आर जी पी। कॉमन रेशियो क्या है इसका, A1 A2 A3 A4 का कॉमन रेशियो है जीपी, ये हो गया। सी आर क्या है, R1 है, ठीक है। अब A2 सॉरी B1 B2 B3 B4 डॉट डॉट जीपी। सी आर क्या है इसका, R2 है। तो अगर इसका प्रोडक्ट करिएगा, अगर ए करस्पॉन्डिंग को हम जोड़ेंगे तो A1 B1 A2 B2, फर्स्ट को सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से करेंगे। A2 B2 A3 B3 एंड A4 B4 will be in GP। इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा R1 R2। समझिए कैसे होगा, देख लीजिए। इसको करिएगा A1 B1, इससे डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, A2 B2 बटे करिएगा A1 B1, तो ये क्या होगा, A2 बटे A1 एक हो गया, दूसरा हो गया B2 बटे B1। A2 बटे A1 क्या होगा, इसका कॉमन रेशियो R है, R1 है, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2। उसी तरह इससे भी देखिएगा चेक करके, तो क्या होगा, A3 B3 बटे A2 B2, इसको लिख सकते हैं A3 A2 B3 B2। ये क्या है, A3 A2 क्या हो गया, ये जीपी में है। A3 A2 हो गया R1 सॉरी R1 R2 हो गया, इसका R1 है, इसका R2 हो गया। उसी तरह अगर इसको डिवाइड करिएगा, ये हो गया। अच्छा इसको यहाँ लिख देते हैं, सब मिटाएंगे। अब करेंगे A1 B1 बराबर A2 B2 A3 B3, इसी तरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए A2 बटे B2 को डिवाइड करेंगे इससे, तो ये उलट जाएगा, B1 बटे A1 हो जाएगा, तो ये हो गया A2 बटे A1, ये क्या हो गया गुना B1 बटे B2 B1 बटे B2, तो A2 बटे A1 क्या हो गया, R1 हो गया, और ये हो गया 1 बटे B2 बटे B1, तो ये क्या हो गया R2 हो गया, तो R1 ये हो गया 1 बटे R2, तो कॉमन रेशियो क्या हो गया R1 बटे R2, यानी जो नीचे रहेगा उसका नीचे रहेगा कॉमन रेशियो, जो ऊपर रहेगा उसका ऊपर रहेगा। समझ गए ना, तो इसका हो गया बता दिए। चलिए इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, यहाँ बता दिए। इसका CR हो गया, CR हो गया इसका R1 बटे R2। ये सब प्रॉब्लम बनाएगा, अपने सॉल्व हो जाएगा, उतना बनाते में जरूरत नहीं है। दूसरा इसी में है, एक हो गया A है, A1 अगर कर दें AN-N, समझे ना। चलिए छोड़िए उसको, ये हो गया इतना। अब देखिए इतना हो गया, छोड़िए
अब हम बताते हैं जीपी के 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 3 टर्म्स का जो एडिशन दिया हुआ था, तो कैसे लिखेंगे टर्म को कि हमारा कॉमन डिफरेंस जैसे उसमें करते हैं इसमें कॉमन रेशियो गायब हो जाए। तो अगर 2 टर्म का होगा, 2 टर्म्स होगा का जीपी होगा, जीपी और इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसका गुना दिया हुआ है, तो अब लिखिएगा कैसे, लिखिएगा ए बटे आर इंटू ए और लिखेगा ए आर। हो गया जीपी में। ये देखिए इसको डिवाइड करिए ए बटे आर से, तो आगे आर, इसको डिवाइड करिएगा ए आर को बटे आर, तो ये हो गया, सॉरी ए न करेंगे, तो ये भी आर हो गया, तो ये जीपी होगा। तो अगर 2 टर्म का हो, अगर 2 टर्म का होगा तो फर्स्ट टर्म ये लीजिएगा, सेकेंड टर्म ऐसे पैदा क्या होगा, ए बटे आर इंटू ए करिएगा, ए आर करिए तो आर आर कट जाएगा, तो आपको ए क्यू बराबर जो प्रोडक्ट दिया होगा, मान लीजिए पी दिया हुआ है, तो पी दिया हुआ है, तो इस पी से आप निकाल लीजिएगा, पी का करिएगा तो ए निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 टर्म का। अगर 3 टर्म्स का हो, सॉरी गलती बोल दी, 3 टर्म्स का नहीं है, 3 टर्म्स का दिया हो, 3 टर्म्स का, 3 टर्म्स का जीपी दिया हो, तो ए आर लेंगे, ए बटे आर, ए लेंगे ए आर, 3 टर्म्स का हो। अगर 4 टर्म्स का हो, 4 टर्म्स का हो जीपी, तब क्या लिखिएगा, ए बटे आर क्यू, ए बटे आर स्क्वायर, उसके बाद ए इंटू इधर से लिखते हैं ए आर क्यू, इसका 2 होता है, ए आर होता है, ये हो जाता है 1, सॉरी ए बटे आर होता है, और ये हो जाता है ए बटे आर स्क्वायर हो जाता है। देखिए तो ये हुआ, सो ये हो जाता है आर क्यू हो जाता है, ये हो जाता है आर स्क्वायर हो जाता है, नो ये आर होता है। देखिए इसको करेंगे ए बटे आर डिवाइडेड बाई ए बटे आर क्यू करेंगे तो क्या, आर क्यू बटे ए हो जाएगा, तो ये हो गया, तो ये हो गया आर स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या हो गया, ए बटे आर बटे ए बटे आर करेंगे तो ये क्या होगा, ए आर इंटू आर हो गया, ये कट जाएगा, तो ये भी आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसको करेंगे ए आर क्यू बटे ए आर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो इसी तरह इधर से ए आर क्यू याद रखिए, ए आर रहेगा, दो पावर घटेगा, और ये इस पर -2 करिएगा, तो ये ए बटे आर हो जाएगा, ये ए आर क्यू हो गया ना। इसको गुना करेंगे तो क्या हो गया, R4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए बटे R4 ए बटे आर इंटू ए आर क्यू, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 इंटू ये हो गया बराबर, अगर दिया होगा प्रोडक्ट इक्वल टू पी, तो आप ए निकाल लीजिएगा, कैसे निकालिएगा, ये हो जाएगा पी का निकाल लीजिएगा। तो ये याद रखिए, ये 3 का 4, 5 उसका तो नहीं आता, लेकिन 5 का भी देख लीजिए। अगर 5 का हो, 5 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, तो लिखिएगा ए आर स्क्वायर, ए आर ए, उसके बाद होगा ए बटे आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बटे आर स्क्वायर। देखिए क्यूब, अब देखिए हो रहा है ना, ए आर स्क्वायर को हम ए आर से भाग दीजिए, तो ये आगे आर, ए को भाग दिए, ए आर को दिए ए से भाग, तो ये भी आर आ गया, ए को भाग दिए ए बाय आर से, तो ये भी आर आ गया, ए बटे आर को दिए भाग दिए आर स्क्वायर बटे ए से, तो क्या हो गया, ये भी आर आ गया। तो ये सही है, जीपी में भी आया और ये कट भी गया, ये क्यू हो जाएगा, इधर भी क्यू हो जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 5 इंटू हो जाएगा 1 बटे
आर क्यू इंटू आर क्यू, तो ये कट जाएगा। तो ये याद रखिए। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम बना रहे हैं जीपी से रिलेटेड। दिया हुआ है कि 4th टर्म 7th टर्म और लास्ट टर्म ऑफ जीपी दिया हुआ है। 4th टर्म दिया हुआ है 10, 7th टर्म दिया हुआ है 80 एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है 2560। रिस्पेक्ट द फर्स्ट टर्म एंड नंबर पूछा है क्या होगा। तो हम T4 अगर लिखें, T4 और फर्स्ट टर्म ए हो तो ये क्या हो जाएगा, R-1 यानी ARQ होगा। T7 क्या होगा, A इंटू आर टू दी पावर 7-1 यानी A इंटू आर टू दी पावर 6 हो जाएगा। ये दिया हुआ है 10 के बराबर, ये 10 के बराबर दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ है 80 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ये इसको 1 मान लिए, इसको 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 1 तो क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 10। उससे हमको क्या होगा, ए कट जाएगा, आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो AR6 डिवाइडेड बाई ARQ हो गया। तो ए कट गया, ये हो गया RQ। ये कितना आ गया 8 आ गया, 8 बराबर RQ। इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। R हमारा निकल गया। अब R निकल गया तो हम A निकाल लेंगे, A निकाल लेंगे तब 9 निकालेंगे। तो 10 इक्वल टू मान लीजिए A इंटू RQ है, तो A हो गया और 2 पर ये क्यूब हो गया। तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 8। इसलिए A बराबर क्या हो गया 5/4। ठीक है, A डिवाइडेड बाई 5/4 आ गया। A का वैल्यू निकल गया। अब हमको N निकालना है। A निकल गया, N निकालना। तो N अब कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ निकालते हैं। अब Tn हमको पता है, Tn निकालना है तो A इंटू आर टू दी पावर N होगा, N-1 होगा। तो A तो हमको पता हो गया 5/4। 2 क्या है, R आ गया 2 टू दी पावर N-1 हो जाएगा। तो ये हो गया 5/4 को हम इसको स्क्वायर लिख दें तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर N-1 यानी 5/5 इंटू हो जाएगा 2 टू दी पावर N-3 हो जाएगा। ये माइनस वहाँ चला जाएगा, N-3 हो गया Tn। अब हमको N निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है वैल्यू, कितना दिया हुआ है 2560 दिया हुआ। देखिए ये दिया हुआ है Tn इक्वल टू दिया हुआ है 2560। तो 2560 बराबर होगा, ये होगा 5 इंटू 2 टू दी पावर N-3, 5 इंटू 2 टू दी पावर N-3, 5 गुना है। अब हम लॉग लेंगे, बिना लॉग का निकलेगा नहीं। तो अब हम इधर लॉग 10 बेस पर लेते हैं 2560 और इधर भी लेते हैं लॉग 5 इंटू 2 टू दी पावर N-3। समझे ना, ये 10 बेस पर दोनों को ले लिए। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम 2 टुकड़ा 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 5 इधर है तो कट जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा 512 इंटू 5, ये 10 बेस पर दोनों है। ये क्या हो गया log 5 हो गया, 2 टुकड़ा हुआ। ये क्या हो जाएगा log 2 टू दी पावर N-3 हो जाएगा। अब ये इधर क्या हो जाएगा log 512 प्लस log 5, इसलिए 5 से किए थे। ये क्या होगा पावर है तो आ जाएगा N-3 इंटू log 2 आ गया। अब ये कट गया, ये इसको अगर करिएगा कितना होता है log 2 टू दी पावर 9 करिएगा तो हो जाएगा 64 होता है ना। 2 गुना 2 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 गुना 256 गुना 512 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आ गया। तो ये आ गया 9.9 माइनस
3 है। चलिए अभी नहीं हटाएंगे, इसको रहने दीजिए अभी। 9 - 3, ठीक है, ये हो गया प्लस यूं ही। तो log 2 - 3। तो अब दोनों तरफ से log हटा देते हैं। 10 बेस पर ये log है, 10 बेस पर इसका log है, दोनों यहाँ भी 10 बेस पर है। तो इसका मतलब क्या एक्सपोनेंट दोनों का बराबर है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यानी ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, चूँकि दोनों का एक्सपोनेंट बराबर है, 10 बेस पर अगर जो पावर देंगे वो इसके बराबर होगा। 2 से 10 बेस पर जो पावर देंगे, 10 बेस पर जो पावर देंगे इसके बराबर होगा। तो इसलिए यानी पावर बराबर है। तो अब हो गया 2⁹ इक्वल टू 2⁻n-3। ठीक है, अब यहाँ हटा दीजिए, इसका मतलब बेस दोनों बराबर है। तो 9 इक्वल टू 9 - 3, तो n इक्वल टू हो गया 12। आ गया आंसर। आंसर ये आ गया। आपको निकालना था क्या, a निकालना था। फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हम निकालें 5/4। तो ये हो गया 5/4, n हो गया 12, ये 12 है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें कहता है द लेंथ ऑफ द अनइक्वल एज ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्लॉक आर इन जीपी। कोई रेक्टेंगुलर सॉलिड जिसका ब्लॉक का साइज जो है, एज जो है वो है जीपी में। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज 260 सेंटीमीटर क्यूब एंड द टोटल सरफेस एरिया 252 सेंटीमीटर क्यूब। द लेंथ पूछा, लॉन्गेस्ट लेंथ पूछा। जैसे मान लीजिए ये नहीं, तो लॉन्गेस्ट एज पूछा। तो देखिए इसको बनाइए, ये कोई फोटो देखिए, ठीक है, ये सॉलिड है। जैसे मान लीजिए इसको छोटा माने, ये तो बड़ा बन गया है फोटो में। तो इसको a/r लिए, इसको a लेंगे, इसको ar लेंगे। इसलिए ले रहे हैं, इसका भी प्रोडक्ट करेंगे। वॉल्यूम जब निकालेंगे तो लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट होगा। तो लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट होगा, इसलिए हम जो है प्रोडक्ट के रूप में होगा। तो इसलिए इस तरह से लिए। कल हम बताए हैं कि जब प्रोडक्ट के रूप में हो तो कैसे लीजिएगा, जीपी के टर्म को, तो वही ले लीजिए। इससे आसानी होगा, नहीं तो फिर सोल्व नहीं होगा प्रॉब्लम। तो अब देखिए, तो वॉल्यूम दिया हुआ है। तो ये मान लीजिए AR लेंथ हो, A/R हो गया हाइट। ये थोड़ा बन गया बड़ा। अब हो गया, ये हो गया लेंथ, ये हो गया AR, ये हो गया A, ये हो गया A/R। समझ गए ना। तो ये तीनों एज करता है जीपी में। तो वॉल्यूम हम निकालें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम हो जाएगा A/R इंटू AR लंबाई इंटू A लंबाई चौड़ाई। तो ये कट गया, AQ आ गया। AQ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AQ इक्वल टू दिया हुआ है 216। इसको जब करिएगा तो ये आ जाएगा 2 पर क्यूब और 3 पर क्यूब। देखिए ये 8 हो गया, ये 27 हो गया। 27 8 गुना करिएगा 56 और 216, 8 7 56 6 5 हिसाब से 21 आ गया। तो ए क्या हो गया, ए इक्वल टू हो गया 2 × 3। तो ए हो गया 6। अब ए 6 हो गया। अब क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया जो है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, रेक्टेंगुलर सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। उसके बाद 2 से गुना होता है, 2 × लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद लेंथ इंटू हाइट
इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, यही ना होता है, ब्रेथ इंटू हाइट, ये जानते हैं। तो अब यहाँ हम दे देते हैं, सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो मेरा लेंथ क्या है, ए आर है, ब्रेथ क्या है, ए है, फिर लेंथ क्या है, ए आर है, हाइट क्या है, ए बाय आर है, ब्रेथ क्या है, ए है, हाइट क्या है, ए बाय आर है। तो ये आर आर कट गया। तो अब देखिए क्या हो गया, 2 इंटू ए स्क्वायर आर आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय आर आ गया। इसको आर हम कॉमन ले लेते हैं, सॉरी ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो ये बच जाएगा 2a स्क्वायर हो गया, तो ये आर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 बाय आर हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है हमको। अच्छा, ये हम निकाल लिए अभी, ये निकाले हैं 6, तो ए के बदले हम दे देते हैं 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर प्लस 1 बाय आर। तो ये हो गया 36, जो 72 हो गया। ये हो गया 1 प्लस आर प्लस 1 बाय आर। ठीक है, अब ये वॉल्यूम सरफेस एरिया दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 252। तो आप इसको 252 के बराबर कर देते हैं, 252 इंटू 1 प्लस आर बाय 1 बाय आर इक्वल टू 252। इसको डिवाइड उधर करते हैं, 1 प्लस आर प्लस 1 बटे आर। तो इसको करते हैं 252 डिवाइडेड बाय 72। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 36 दूना 72 और ये हो जाएगा 36 सत्ते 36 गुना 7, ये 252 हो जाएगा। 252, ये 7 आ गया। तो ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 बटे आर इसका तो हो गया 7 बाय 7, सॉरी 7 2 तो यहाँ ले आए हैं। तो अब उधर चला गया, तो ये हो गया 2 प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 आर आ जाएगा, उधर गया 0, 7 आ जाएगा, इधर ले आए। ये आर में है भाई, ये 2 आर है। ठीक है, तो ये हो गया 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। इसको यहाँ लिखते हैं, तो ये आ जाएगा, इसमें 2 आर कॉमन ले लिए, तो आर हो गया सॉरी, ठीक है, ये माइनस ही होगा। हाँ, तो ये 2 कॉमन लिए, 2 इसमें ले लिए, 2 आर कॉमन लिए, 2 आर कॉमन ली, तो ये हो गया आर माइनस 2 हो गया। ये इसमें माइनस कॉमन लिए तो आर माइनस 2 हो गया, ये भी इक्वल टू 0। तो आर माइनस 2 इंटू 2 आर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया ना। तो इधर आर इक्वल टू 2 या 2 आर इक्वल टू माइनस 1 बराबर 0, इसलिए आर इक्वल टू हाफ। दोनों चीज़ पॉसिबल है। अगर हम इधर से ए आर फर्स्ट टर्म लेते हैं, इधर ए लेते हैं, तो ए बाय आर लेंगे, तो क्या होगा, 1 बटे आर होते जाएगा, 1 बटे आर। इधर से ए अगर लेते हैं, ए बाय आर लेते हैं, तो क्या होगा, ए होगा और ए आर होगा। तो किसी से निकालिए, अब एक ही चीज़ आएगा। तो अब हमको आर निकल गया। अब आर निकल गया, हमको क्या निकलना है, बड़ा साइज। तो बड़ा क्या है, ए आर है। बड़ा सबसे साइज क्या है, ए इंटू आर है। ए कितना है, ये है 6, आर लेंगे 2, तब 12 हो जाएगा। ठीक है, और अगर उल्टा चलते, हाफ लेते, तब क्या हो जाता, तब बड़ा क्या होता, इधर से चलते तो इधर से अगर चलते तो ए आर ए, ये बड़ा होता,
ए आर छोटा होता बड़ा है, इसके बाद ये होता है तो ए आर होता है, इस पर हाफ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए पर हो जाएगा 6/2, तो ये भी 12 होगा, जैसे लीजिए। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट साइड पूछ रहा था, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड यही हो गया। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा देयर आर 4 नंबर्स ऑफ विच फर्स्ट 3 आर इन जीपी and the last 3 are in AP, whose common difference is 6. If the first number and the last number is equal, then number क्या होगा? कहता है कि जैसे मान लीजिए A, B, C, D 4 नंबर है, ये 3 कहता है जीपी में और यहाँ से ये 3 AP में, समझ गए ना? यानी B, C, D आर इन AP और शुरू से A, B, C आर इन AD। और क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म जो है वही लास्ट टर्म है, यानी ए बी सी और डी के बदले क्या आप ए लिख दीजिए ए। तो अब हम इसको ए लिखते हैं, इसको ए आर लिखते हैं, समझे ना? इसको लिखते हैं ए आर स्क्वायर और इसको ए रखते हैं। ये तो जीपी में इससे हम लिख सकते हैं इसको ए आर स्क्वायर, और ये चूँकि ये बी सी डी है एपी में, तो अब देखिए तो बी सी डी ये एपी में है, तो हम इसको लेट लिखेंगे ए आर स्क्वायर एंड ए आर एज पर द गिवन क्वेश्चन। तो अब देखिए, अब हम इसको ये तीनों एपी में है, तो हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर माइनस ए आर इक्वल्स ए माइनस ए आर स्क्वायर। कॉमन डिफरेंस हो गया दो का, इसका कॉमन डिफरेंस और इसका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, तो इससे निकालिए ए आर बाहर लीजिए, तो ये क्या हो गया आर माइनस हो गया 1, नहीं हुआ, ये आर माइनस, इसमें ए लीजिए बाहर, तो इसमें क्या 1 माइनस आर स्क्वायर। अब इसका फैक्टर निकाल देते हैं, ए आर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं साइन, आर माइनस 1 इक्वल टू माइनस लिख देते ए 1 प्लस आर इंटू आर माइनस 1, तो ये कट जाएगा, ये आर माइनस 1 भी ले सकते हैं, सॉरी ये काटिए नहीं, इसको इधर ले आते हैं ए आर इंटू आर माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस आर इंटू आर माइनस 1 इक्वल्स 0। अब देखिए आर माइनस 1 को बाहर ले लिए, तो अब क्या हो गया ए आर प्लस ए इंटू 1 प्लस आर, ये हो गया, ये 1 है, तो इससे ए बाहर ले लिए, तो ए बाहर ले लिए तो आर माइनस 1 इंटू क्या हो गया, ये हो गया आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स 0, ये हो गया ए इंटू आर माइनस 1 इंटू हो गया 2r प्लस 1 इक्वल्स 0। ए तो 0 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि जीपी का फर्स्ट टर्म है, और जीपी का फर्स्ट टर्म 0 नहीं होता है, तो ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। समझे, आर इक्वल टू अगर हम कहते हैं -1 बराबर 0, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना? आर इक्वल टू 1 होगा तो ये तीनों क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए इंटू 1 ए हो जाएगा, ये भी ए और ए भी ए। अब ये कौन सा एपी है, ये एपी है कांस्टेंट एपी। एपी 4 तरह का होता है, जिसका 0 अगर होगा तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट एपी। एक होता है इंक्रीजिंग एपी, जिसका डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और एक होता है डिक्रीजिंग एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है निगेटिव होता है। एक होता है इमेजनरी एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है इमेजनरी होता है। तो हमारा ये दोनों के डिफरेंस लेंगे, यहाँ कहते हैं 0 होगा, ये 0 होगा, तो मेरा 0 तो मेरा तो दिया हुआ 6 है, तो ये नहीं पॉसिबल है। आर इज नॉट इक्वल, आर इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल। अब समझ गए ना, दो इसका कॉमन डिफरेंस 6 दिया हुआ है,
यहाँ देखिए दिया हुआ है 6, समझ गए, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या निकालिए, तो 2r + 1 = 0, तो r = क्या हो गया, -½ हो गया। अब a हमको निकालना है, तो अब a निकाल लेते हैं इससे, किसी से, यहाँ से। अब देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, फिर वही ये फार्मूला है, AR² - AR = A - AR²। ठीक है, तो A कॉमन यहाँ ले लीजिए, AR कॉमन ले लीजिए, ये हो गया R - 1 हो गया, ये हो गया A × 1 - R² हो गया। तो अब देखिए यहाँ वैल्यू देते A, अच्छा ये छोड़िए, यही लेते हैं, यही लेते हैं, उतना माथापच्ची नहीं करना है। ये यहाँ तो निकाले हैं ना, A × R - 1 × 2R + 1 = क्या होगा, 6 होगा। नहीं, गलत हो रहा है। हम एक ही बोलेंगे, AR² - AR = 6, या A - AR² = 6, क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ कॉमन डिफरेंस, तो AR² - AR = 6, तो A कॉमन ले लीजिए, इसमें AR कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया R - 1 = 6। ये हमारा निकालना है, तो A कितना दिया हुआ है, ये कितना आ गया, सॉरी R कितना आ गया, -½ तो -½ यहाँ लिख लिए, ये भी -½ लीजिए, -1 हो गया, ये 6 हो गया, तो क्या हो गया, -A/2, ये हो गया माइनस, ये माइनस हो गया 3/2 = 6, ये = क्या हो गया, 3A/4, 3A/4 गलत हो रहा है, ये माइनस दिए, ये -R - 1 कर, हाँ देखिए तब, तो ये हो गया 6, तो A का वैल्यू कितना आ गया, 24 / 3 = 8। फर्स्ट टर्म हमको 8 आ गया। अब हम निकालते हैं, फर्स्ट हमको 8 आ गया, तो हम माने हैं AR, तो सेकेंड क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया = 8, सेकेंड हो जाएगा 8 × R, यानी -½ यहाँ लिए हैं, इसको -½ लिखे, चूँकि R = 1 इज नॉट पॉसिबल, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ लिख देते हैं नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया आपको 8 × -½ तो ये हो गया -4। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म होता है AR², तो A हो गया आपको 8, AR² हो गया 1/4 हो गया, तो ये हो गया 2, और लास्ट टर्म तो जानते हैं, जो फर्स्ट है वही लास्ट कहता है, क्वेश्चन में दिया होगा फर्स्ट टर्म जो लास्ट, तो ये आ गया 8 -4 2, और लास्ट टर्म 8, लास्ट टर्म तो 8 होगा ही। चलिए, तो लास्ट टर्म 8 लिया है, A - R AR² किया है यहाँ, तो लास्ट टर्म 8 हो गया, तो ये ऑप्शन सही है। A = दिया हुआ है, A = दिया हुआ है 1 R⁴A R⁴2A + R⁴3A अप टू इन्फिनिटी, तो इसका जोड़ क्या होगा, और A जो है R का मॉडुलस जो है <1, ये छोटा है, बहुत छोटा है, 1 से कम है, तो हम कौन फार्मूला लगाएंगे, 1/, अच्छा इसका CR क्या है, CR इसका कितना है, R/2A R/A, तो क्या हो गया, R/2A - A = R/A हो गया, यही है, तो ये हो गया 1 - R/A हो गया इन्फिनिटी तक के लिए, यही इक्वेशन है, ये फार्मूला है। B बराबर क्या हो जाएगा, उसी तरह 1B, देखिए ये हो गया, B भी उसी तरह है,
बी है 1 प्लस आर टू दी पावर बी प्लस आर टू दी पावर 2b प्लस आर टू दी पावर 3b प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसके लिए भी आर वही, आर छोटा है, तो ये भी बी हो जाएगा आपको 1/, इसका कितना होगा कॉमन रेशियो, ये भी आर बी होगा, आर टू दी पावर बी होगा, तो ये हो गया 1 माइनस आर टू दी पावर बी, ये हो गया। अब हमको ए बाई बी निकालना है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, आर बाई ए निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, इससे निकालते हैं, तो ए क्या हो जाएगा, इसको 1 माइनस आर बाई ए बराबर क्या लिखे, 1 बाई ए लिखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई ए इक्वल टू आर बाई ए, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा ए माइनस 1 बाई ए टू दी पावर 1 बाई ए, यही ना होगा। अब इससे भी हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो बी का भी वही हो जाएगा, बी से भी निकालेंगे तो वही हो जाएगा, बी बराबर 1 बाई 1 माइनस आर टू दी पावर बी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर टू दी पावर बी इक्वल टू 1 बाई बी हो जाएगा। तो आर टू दी पावर बी हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई बी, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई बी बटे 1 बाई बी, ठीक है। अब देखिए ये भी आर है, ये भी आर, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया ए माइनस 1 बाई ए डिवाइडेड बाई 1 बाई ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई बी डिवाइडेड बाई 1 बाई बी, मतलब पावर ए माइनस 1 बाई ए पावर हो गया इसके ऊपर 1 बाई ए, 1 माइनस 1 बाई बी के ऊपर होल पर पावर हो गया 1 बाई बी। अब हमको क्या निकालना है, ए बाई बी निकालना है। तो अब हम क्या करें, ये पावर को उधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ए माइनस 1 बटे ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई बी डिवाइडेड बाई 1 बाई बी। वो पावर जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1 बाई ए हो जाएगा, इधर से उधर भेजेंगे तो ये हो गया ए माइनस 1 बाई ए बराबर हो गया बी माइनस 1 बाई बी बराबर हो गया ए बाई, चूँकि हमको ए बाई बी लाना था इसलिए आए। अब ए बाई बी का मान निकालेंगे। देखिए ये क्या है, इस बेस पर ये पावर देते तो ये आता है। एक तो इसको लॉग के टर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग के टर्म में ये लिखेंगे, बेस क्या हो जाएगा बी माइनस 1 बाई बी, ये हो जाएगा पर हो गया ए माइनस 1 बाई ए इक्वल टू ए बाई बी। देखिए सी जो है ये समझे कि नहीं, देखिए ए टू दी पावर एक्स बराबर हम अगर बी लिखते हैं तो अब हम क्या लिखेंगे, इस बेस पर बी का लॉग क्या है, लॉग मतलब एक्सपोनेंट क्या है, तो क्या लिखते हैं लॉग ए बी बाई एक्स। जैसे हम लिखते हैं 2 पर 3 पावर इक्वल टू कितना हो गया 8 होता है, 8 होता है ना। तो अब इसको हम लिखेंगे तो इसको लॉग के टर्म में क्या लिखेंगे 2 बेस पर 8, 2 बेस पर 8 का लॉग क्या हो गया 3। उसी तरह 2 बेस पर 4 लिखते हैं, या 3 बेस पर 9 लिखेंगे, 27 होगा, 3 या 9 या 27 हो गया। तब इसको हम क्या लिखेंगे 3 बेस पर क्या लिखते हैं 327 इक्वल टू 3, यानी 3 पर क्या पावर दें कि 27 के बराबर होगा। तो 3 पर 3 पावर दिए तो 27 के बराबर, यहाँ 2 पर 3 पावर देंगे तो 8 के बराबर, यही तो ये आ गया, हो गया। क्लास में पढ़े होंगे कि रेकरिंग को कैसे रेशनल नंबर में बनाएंगे या फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे। तो ये कैसे लाते थे 427 यहाँ लिख दिए, 427 है, और जिस पर रेकरिंग है उसके बदले में 9 लिख दिए, उतना 9, 2 है तो 2 9, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसमें 0 लिख दिए, और उसमें माइनस कर देते हैं ये जिस पर रेकरिंग नहीं है, यही ना करते हैं। तो ये क्या आ जाता है 423/990। अब हमको लाना है जीपी से,
तो जीपी से लाना है, वही देखिए। .427 रख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 0.427 रिपीट होते जाएगा, 27 27 27 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक यही चलते रहेगा, यही रिपीट होगा, यही रिपीट होगा, यही रिपीट होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इसे 0.4 प्लस लिखेंगे 0.0027, इसको जोड़ेंगे तो देखिए आ जाएगा ना 0.42 से। अगला क्या लिखेंगे, पॉइंट, ये तीन, ये जो है इसके मतलब 3 जो हो जाएगा 3027। अब इसको जोड़ेंगे तो ये इसके पीछे में आ जाएगा 27, ये 3 आ गया, इसके पीछे में आ जाएगा, फिर लेंगे तो पॉइंट क्या होगा, अब कितना है, 5 है, 4527 यही होगा। ये 3 2 5 हो तो उतना 5 शून्य आ जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे इसके सामने लाएंगे तो ये यहाँ तक आएगा, ये प्लस 27 आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4/10, इसको क्या लिखेंगे, इसके बदले 1 होता है, 27/1000 लिखेंगे, इसके बदले 1 होता है, 30 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 27/50 आ जाएगा, ये जितना है उतना आ जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा 27 जितना 0 प्लस ये आ जाएगा, कितना हो गया 5 2 7, 5 2 7 यही ना आएगा। यहाँ इसके बदले में 1 लेते हैं, बाकी शून्य आ जाता है। तो अब देखिए ये हो गया 4/10, इसको क्या लिखेंगे 10⁻3, इसको क्या लिखिएगा 10⁻5, इसको क्या लिखिएगा 10⁻7, इसी तरह आता रहेगा अब तो इन्फिनिटी। अब 4/10 रहने दीजिए, इसमें हम ले लेते हैं कॉमन 27/10/3। अब क्या बचेगा, ये 1 हो गया, ये इसमें 3 पावर चला गया तो ये आ जाएगा 10⁻2 आ जाएगा, यही ना आएगा। ये चला जाएगा तो इसमें भी 2 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, ये 10⁻2 इसमें आ जाएगा 10⁻4 आएगा, 3 गया है तो 4 बचेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये आ गया जीपी का इक्वेशन आ गया, ये जीपी आ गया, सीरीज आ गया जीपी का, जिसमें कि वो इसका कॉमन रेशियो कितना होगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 100 होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/100 होगा, तो 1/CR क्या हो गया, CR ये हो गया। तो अब इसको निकाल लीजिए 4/10 इंटू 27/10⁻3 इंटू ये 1/1 माइनस 1/100। तो देखिए 4/10 प्लस 27/10⁻3, ये हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, ये 100 में 1 माइनस हो जाएगा, 99 हो गया। तो अब देखिए ये कितना आ गया, ये कट जाएगा यहाँ से, सॉरी 2 ही बन है, यहाँ कटेगा ये तो एक शून्य रह जाएगा इस पर, ये 3 है, यहाँ 2, ये 2 शून्य है, 2 0 है, तो ये हो गया 4/10 इंटू प्लस 27/990। अब इसका एलसीएम क्या हो गया 990। अब इससे भाग दिए तो ये 4 से गुना हुआ, 3, ये हो जाएगा 27, सॉरी 36 और 3 प्लस 27, देखिए तो यही ना होगा 99 इंटू 4 396 और प्लस 27, 3 2 4 आ गया,
तो ये हो गया कितना 423/990, जो हम पहले बताए थे कितना आएगा। अब इसको कटा देते हैं, ऑप्शन में ये नहीं है तो काटते हैं इसको। 3 से काटे 14, 41, 330, फिर 3 से कटेगा 4 2 6 है, ये हो गया 4 3 12 7, ये हो गया 110, तो ये आ गया 47/110। कौन हो गया? ये हो गया ऑप्शन। देखिए x इज ग्रेटर देन 0 और एक सीरीज दिया हुआ है, समझिए। उस सीरीज का कहता जोड़िए, जो सीरीज का वैल्यू दिया हुआ है x 4 के बराबर, 4 के बराबर, तो x का वैल्यू निकालने का था। क्या सीरीज है? देखिए log 2 बेस पर x प्लस क्या है log 2 बेस पर √x। अब है log 2 बेस पर ये, यानी 1/4, समझ गए नहीं। उसके बाद क्या है log 2 बेस पर इसका लेना है कितना रूट, ये 1/4 रूट लेना है, इसमें 8 है x। ये क्या हो गया log 2 बेस पर 16x, यानी क्या हो गया, ये 16 में से 1 निकालना है, इसमें 8 में 1 निकालना है, इसमें 4 में 1 निकालना है, इसमें 2 में 1 निकालना है, और इक्वल टू 4, ये 4 के बराबर है। तो अब यहीं तक जोड़िए। अब क्या करेंगे हम, पहले log को काम करेंगे। इसको लिख सकते हैं log 2 इंटू एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं log 2 एक्स टू द पावर 1/4। इसको लिख सकते हैं log 2 एक्स टू द पावर 1/8। इसको क्या लिखिएगा log 2 एक्स टू द पावर 1/16 इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए ये हो गया log 2 बेस पर x को, इसको हाफ, इसकी पावर है, ये बेस है, और ये इसका x/2 का log निकालना है, x टू द पावर हाफ का log निकालना है, मतलब कितना एक्सपोनेंट इस पर डालेंगे 2 पर कि ये हो जाएगा, 2 पर कितना एक्सपोनेंट डालेंगे कि ये आ जाएगा। तो अब देखिए, तो हाफ यहाँ ले लिए, तो ये हो गया log 2x हो गया, यहाँ ले लिए 1/4, तो ये हो गया log 2x, ये ले लिए 1/8, पावर बाहर आ जाता है, log 2x प्लस 1/16 log 2x इक्वल टू 4। अब log 2x को बाहर ले आते हैं, तो log 2x को क्या ले लिए, बाहर ले लिए। अब क्या यहाँ बचा 1/2, ये बच गया 1/4, ये हो गया 1/8, ये इन्फिनिटी तक का जोड़ है, ये इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी तक का जोड़ है। ये हो जाएगा 1/16 प्लस डॉट डॉट इक्वल टू 4। तो अब देखिए log x, ये इसका कितना CR होगा, इसे डिवाइड करेंगे, 1/4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा 1/2 आ जाएगा CR, ये 1/2 उल्टेगा तो हाफ आ गया CR, और इन्फिनिटी तक है, 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, इसलिए हम ले सकते हैं क्या लेंगे 1/1 माइनस 1/2, इन्फिनिटी तक है, तो इन्फिनाइट सीरीज है। log x बराबर क्या हो गया, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2, तो ये हो गया आपको log x 2 ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ गुना है, ये गुना है, ये इसके साथ गुना, चूँकि हम कॉमन लिए हैं इसलिए ये मल्टीप्लाइड है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो गया आपको 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड है, माना इसके ऊपर ये 10 बेस पर है, तो ये गुना 2 है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू log x या इक्वल टू log x स्क्वायर
ये पावर अंदर घुसा दिए एंड दैट इज इक्वल टू कितना है, ये इक्वल टू 4 का है, ये इक्वल है 4, इक्वल 4। तो अब क्या हो गया, अब इसको लॉग को हटा देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या है, 2 बेस 1 है, सॉरी 2 बेस छूट गया था यहाँ, ये सब 2 छूट गया था, ये 2 छूट गया था, है ना। तो अब 2 बेस पर 4 पावर देंगे, यानी 2 टू दी पावर 4 देंगे, सॉरी 2 टू दी पावर कितना है, यहाँ 2 है, तो 2 पर कितना पावर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 4 बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, यानी क्या हो गया, एक्स बराबर 2 टू दी पावर 2 बराबर एक्स आ गया, इससे एक्स बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। ये समझे कि नहीं, यहाँ 2 है, इसको अंदर गुना है, इसको ऊपर कर दिए, 2 छूटा हुआ तो 2 डाल दिए, यहाँ पर 2 डाल दिए, तो अब क्या होगा, ये 4 है, तो ये 4 है, तो ये 2 पर 4 पावर देंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, यही लोग को हटाएंगे, इस रूप में लाएंगे तो क्या हो गया, 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये 2 टू दी पावर 4 को यहाँ किए, रूट हटाए, स्क्वायर हटाए, तो ये 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये तो एक्स पावर 4 आ गया, तो ये सी हो गया। इसमें क्या है, इफ साइन थीटा √2 साइन थीटा प्लस 1, उसके बाद 6 साइन थीटा प्लस 6 आर इन जी पी, देन 5th टर्म बताइए, इसका 5th टर्म पूछा है क्या। तो ये तीनों जीपी में क्या क्या जीपी में, साइन थीटा, उसके बाद है √2 साइन थीटा प्लस 1, उसके बाद है 6 साइन थीटा प्लस 6, ये तीनों कहता है जीपी, इन जीपी। तो अगर जीपी में है तो ये हम लिख सकते हैं इसको, √2 साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इक्वल टू, लिख सकते हैं इसको डिवाइड करेंगे, 6 साइन थीटा प्लस 6 डिवाइडेड बाई √2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर होगा, क्योंकि इसमें इसको भाग देंगे तो आएगा कॉमन रेशियो, इसमें भी इसको भाग देंगे, कॉमन रेशियो, दोनों कॉमन रेशियो बराबर होना चाहिए, जीपी में है। तो अब हो गया, अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2 साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा उधर, साइन थीटा इंटू 6 साइन थीटा प्लस 6 हो जाएगा, तो होल स्क्वायर है, जिसको तोड़ेंगे तो क्या हो गया, 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा, ठीक ना है। अब देखिए, अच्छा 2 कटा देते हैं इधर से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 को डिवाइड कर दी, तो इधर हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा, 2 से डिवाइड कर दी इधर। तो अब इसको सबको ले आइए एक तरफ, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो अब देखिए अब क्या होता है, क्या बचा, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3 साइन थीटा है, तो माइनस 2 साइन थीटा, ये और ये हो गया। अब ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसको लिख देते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1, ठीक, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर निकालने के क्या होगा, 2 साइन थीटा, बंद कर जाए, बंद करो, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये 3 साइन थीटा में 2 साइन थीटा जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया
ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब हो गया, ये देखिए ये 2 साइन थीटा था या 3 था, तो हमको क्या लिखना था, -3 साइन थीटा लिखना था, वो हमको 2 लिखा गया था। और ये हो गया -2 साइन। अब जब चेंज करेंगे साइन तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस साइन थीटा, ये माइनस। अब इसका फैक्टर लेंगे तो अब इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। अब ले लिए इसमें बाहर 2 साइन थीटा स्क्वायर है, 2 साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा प्लस 1 हो गया। ये माइनस लिए तो 1 प्लस, सॉरी इसको पहले लिख देते हैं, साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया 2 साइन थीटा -1 इंटू हो गया साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, एक होगा साइन थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, वो 0 होगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एक होगा 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे कि इसको अगर साइन थीटा लेते हैं 1 तो ये तो -1 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 0। तो जीपी में जीपी का फर्स्ट टर्म नहीं 0 होता है और कॉमन रेशियो नहीं 0 होता है और कोई भी टर्म 0 नहीं होता है, कोई भी। ये 3 हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम समझाएंगे। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ अगर -1 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो जीपी नहीं एग्जिस्ट करेगा। जीपी का कोई भी फर्स्ट टर्म नहीं 0 होता है और कॉमन रेशियो 0 नहीं होता है और कोई भी टर्म 0 नहीं होता है, कोई भी टर्म फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो 0 और कोई भी टर्म 0 नहीं होता। तो यहाँ हो रहा है 0, ये टर्म हो गया 0, ये टर्म 0 हो गया, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे 0 होगा। तो इसलिए हम लेंगे साइन थीटा बराबर हाफ। अब साइन थीटा बराबर हाफ ले लिए तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, हाफ आ गया, साइन थीटा बराबर हाफ आ गया। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, √2 साइन थीटा बराबर हाफ प्लस 1। और क्या आ जाएगा तीसरा, 6 इंटू हाफ प्लस 6। तो अब देखिए हमको ये तो वो निकालने की जरूरत नहीं था, हमको तो 5th टर्म पूछ रहा है। तो हमको CR क्या हो गया, यहाँ एक हो गया हाफ, एक क्या हो गया हाफ प्लस 1 इंटू √2। दूसरा क्या हो गया 6 इंटू हाफ प्लस 6, यही हुआ। तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 3/2, ये √2, ये हो गया 6 हो गया, तो 3 9 ये क्या हो गया 9 ये 3, अब ये हो गया 9, यही ना हुआ। तो अब देखिए इसको ऐसे कर देते, 3√2 को हम √2 कर दिए नीचे से, ये कटा दिए, ये 9 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसको करिएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 3/√2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा 3√2 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। इसको भी करिएगा, देखिए 9/3/√2, तो ये हो जाएगा 9/3 इंटू √2, ये भी आ गया 3√2। तो कॉमन रेशियो ये हो गया, तो कॉमन रेशियो ये हो गया। फर्स्ट टर्म हमको पता है, तो 5th टर्म क्या होगा, तो अब देखिए 5th टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म कितना है, हाफ है, कॉमन रेशियो कितना है 3√2, नहीं 3/√2, 3/√2 पर 5 हो गया -1, तो ये हो गया हाफ इंटू 3/√2 पर 4 पावर हो गया, तो ये हो गया हाफ, ये 3 पर 4 पावर हो गया, 3⁴, ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, सॉरी ये 2 स्क्वायर हो गया। तो ये कितना आ गया
जब बंद करना हो तो ये हो गया हाफ, इंटू हो गया 3 3 9, 3 27 81 हो गया ये हो गया 4, ये कट गया तो 2, ये क्या हो गया 2 6, ये 162, तो ये आ गया सही।